ये खाली आपका सवाल नहीं है, ये तो बहुत से लोगों का सवाल है, और जो आपके साथ हो रहा है ये और भी लोगों के साथ हो रहा है। और जो वकील वाला पॉइंट है इसको मैं थोड़ा एड्रेस करके फिर मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। फिर इसको ना, जितने भी महाराष्ट्र के साथी हैं सबको प्रणाम है। सबसे पहले आप अपना सारा म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ये डिस्टरबेंस दूसरे फोन में भी आएगी जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है, तो किसी का भी फोन जो है वो उस पे आवाज पे ना हो, प्लीज इसको म्यूट कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी क्या है कि आपने जो बोला है वकील वाला पॉइंट है, उसमें एक हमारे साथ एक समस्या रही है शुरू से लेके अब तक। क्योंकि ये मसला कितना बड़ा है इस बात को नया कोई आदमी नहीं समझ पा रहा, और नया आदमी ना समझने की वजह से वो कई बार इसको लाइटली ले जाता है। मतलब लाइटली इतना ले जाता है कि उनको लगता है खाली आवेदन लगाना ही हमारा काम है, और खाली आवेदन लगाने से ही बैंक पीछे हट जाएगा, या खाली आवेदन से ही सारा कुछ हो जाएगा। देखिए, बैंक कभी क्या करेगा, आपके आवेदन के बाद अभी चुप हो रहा है इसलिए क्योंकि उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। फिर वो आरबीआई को लिखेगा या दूसरे ब्रांचेस से बात करेगा, दूसरे मैनेजर से बात करेगा, तो कहीं किसी मीटिंग में जाएंगे, वो सारे मैनेजर्स इकट्ठे होंगे, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, वो कहेंगे यार ये कोई जनता सरकार मोर्चा करके कोई संगठन है जो लोन वाले मसले पर आवेदन लगा रहा है, इस आवेदन का क्या जवाब दे। फिर दूसरा कोई मैनेजर बताएगा हमने ये जवाब दिया है, तो वो कोई एक आदमी वहां बैठ करके, कोई लीगल सपोर्ट वाला आदमी होगा, वो कहेगा हमने ये जवाब दिया है, और फिर वो जवाब देंगे तो फिर वो कहेगा ठीक है हम भी यही जवाब दे देते हैं। फिर उस जवाब का जवाब हम दे देंगे तो फिर बैंक उसका रास्ता निकालेगा। यानी जहां बैंक अटकता जाएगा वहां वो कुछ दिनों के लिए रुकेगा और फिर उसका काउंटर लेकर के आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। अब वो आपको छेड़ क्यों नहीं रहा है, वो अपने जेएसएम के साथियों को छेड़ नहीं इसलिए नहीं रहा क्योंकि उनको यह मालूम है कि अगर छेड़ दिया और बवाल मच गया और पब्लिक तक ये बात चली गई, तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं कि कम से कम उसका संवैधानिक जवाब तो दे दो, वैधानिक जवाब तो दे दो, लीगल तो जवाब दे दो। आप ये नौटंकी तो ना करो कम से कम। तो बैंक वालों को ये पता है कि पब्लिक में ये बात अगर चली गई और पब्लिक ने सच में जवाब मांगना चालू कर दिया, मान लो किसी गांव में किसी की कुड़की है मकान की, अब गांव वालों को केवल इतना ही समझ में आना चाहिए कि जो जनता सरकार मोर्चा वाले बोल रहे हैं वो ठीक है, या वो खुद से कुछ रिसर्च कर लें और खड़े होकर के डंडे लेकर खड़े हो जाएं, बैंक वालों को, पुलिस वालों को, एसडीएम को, तहसीलदार को खाली इतना बोल दें कि भाई जब तुम लोग सारा लोन लिखित में लेते हो, लोन के आवेदन लिखित में लेते हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिखित में देते हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें लिखित में ये देने में क्या दिक्कत है जो भी सवाल जनता सरकार मोर्चा वाले पूछ रहे हैं। अगर गांव ने ये पूछना चालू कर दिया, अभी क्या हो रहा है, जैसे हम लोग पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं यात्रा करते हुए और सब लोगों से जुड़ते हुए, और इस तरह से जब हम लड़ रहे हैं तो इसमें पंगा ये हो रहा है कि इस लड़ाई को अब हमारे को तो क्या है, हमारा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, रोटी बेटी, माटी, जल, जंगल, जमीन, जानवर, खेत, खेड़ा, खाप, हम तो इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं जब 3 दिन की यात्रा होती है। लेकिन जो व्यक्ति लोन के मसले पे फंसा हुआ है, मैं जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम को समझता हूं कि उसे सबसे पहले अपना लोन दिखाई देता है, और वो इन सब देश की क्रांति और इन सब पर ज्यादा समय नहीं लगा पाएगा, वो मजबूर है, वो नहीं लगा पाएगा, और मैं अच्छे से समझ रहा हूं इस बात को, मैं कोई उसके प्रति कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब उसको वो सब चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो हम लोग दूसरे मुद्दों पर बोलने वाले लोगों की खोज में भटक रहे हैं, और लोन वाला बंदा अपने सोल्यूशन के लिए ढूंढ रहा है। तो इसमें फिर हमने कुछ लोगों की सहायता करी, जैसे आपके महाराष्ट्र में भी हुआ, इधर राजस्थान में भी हुआ, कोटा वालों ने किया, इधर बुलंदशहर वालों ने ऐसे ही किया, एक बंदे ने, और इस तरह से बहुत सी जगह पर, इधर जयपुर से हुआ, सिरसा से हुआ, फिर इधर बहादुरगढ़ की साइड से हुआ, सॉरी फरीदाबाद से हुआ। तो ऐसे बहुत से लोग खड़े हो गए जिन्होंने सोचा कि हम इंडिपेंडेंटली लोन के आवेदन लगाना चालू कर देते हैं, और बलारा से पहले हम, मतलब जनता सरकार मोर्चा से पहले हम सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। वकील के पास जाएंगे, नया वकील को बात समझ में नहीं आएगी, उसकी बात जज भी नहीं सुनेगा। पुराने वकील के पास जाओगे, अगर उसका काम अच्छे से चल रहा है उसको जरूरत नहीं है नए पंगा लेने की, क्योंकि उसका काम ठीक चल रहा है। नामी वकील इसमें घुसेगा ही नहीं, क्योंकि ना तो जजेस को यह चैप्टर पढ़ाया जाता जुडिशरी में, ना ही ये चैप्टर पुलिस वालों को पढ़ाया जाता, ना ही ये चैप्टर बैंकिंग को पढ़ाया जाता,
ना ही ये वकीलों को वकालत करते हुए पढ़ाया जाता, ये सेक्शंस ही नहीं पढ़ाए जाते। उसले जैसे क्या होता है, आपका मान लो 10वीं 12वीं में आपका बच्चा पढ़ रहा है या ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, और टीचर बोल दे ये सिलेबस से बाहर की चीज है, इसमें से कोई पेपर में कुछ नहीं आएगा, तो पेपर में कुछ नहीं आएगा तो बंदा पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ेगा नहीं तो जानकारी का एबीसी भी नहीं पता। इसलिए हमारे देश में किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं है, और हम लोग इस जागरूकता को आगे लेके चले हुए हैं। तो जब किसी वकील को यह बात समझ में आ जाती है तो वो उसके ऊपर धंधा चालू कर देता है अपने ही, मतलब एक वकील ऐसा मिला, अपना अपना केस लेकर के आया, उसकी खुद की कुड़की थी, मोर्चे के साथियों ने उसको हिम्मत दी, उसने ताला तोड़ करके वापस मकान में बैठा और सारी चीजें समझी, बैठ के लीगल पॉइंट्स पे आया, अपनी वकालत का इस्तेमाल किया और आवेदन लगाया, और फिर उसके बाद लोगों के इंडिपेंडेंट आवेदन चालू कर दिए। हम लोगों ने कहा कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस तरह का नौटंकी ना करो, तो बोलता है मैं इंडिपेंडेंट अपने आप काम करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, और लोगों को ये कहना चालू कर दिया कि मोर्चे के पास कुछ नहीं है, हम देंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन उसके पास भी नहीं है। फिर एक साथी आया, उसको हमने कहा भाई तुम, वो बोला कि मैं कुछ रोल अदा कर सकता हूं क्या, तो मैंने कहा तुम आकर के साथियों की मदद कर दो। उसने आकर के बोलना चालू किया। कुछ दिनों के बाद हमने कहा पीआईएल लगाएंगे, हम लोग पीआईएल लगाएंगे, ये सोच करके उससे पहले उसने लोगों को यह कहना चालू कर दिया मोर्चे के पास कुछ नहीं है, पीआईएल मैं लगाऊंगा। 30-30 हजार रुपया चालू कर दिया उनसे लेना। हमारे साथियों ने दिया है उसको। हमने उसको टोका कि यार क्या नौटंकी है ये, एक आवेदन लगाने का 11,000 ले रहा है, एक उसका वहां खड़ा होने का 5,000 ले रहा है। हमने कहा भाई लोग ज्यादा है, तुम 1,000 रुपया भी लोगे तो भी बहुत हो जाएगा, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। फिर बोले कि तुम मोर्चे वाले तो तुम आवेदन का इस तरह से ले रहे हो। अरे भाई हम आवेदन लगाने का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम सामने वाले को चॉइस दे रहे हैं, जैसे आप लोगों ने भी लगाया होगा, तो हम चॉइस दे रहे हैं कि आप कम से कम इतनी सपोर्ट कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज हमको पता है कि आप पहले से ही लोन के चक्कर में फंसे हैं, आप नहीं लोन दे पाएंगे, तो किस्तें ही नहीं दे पा रहे हो तो फिर किसी और को देने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपका हाथ थोड़ा सा ढीला हो जाए, जब आप चीजों को समझ, जब आपको मतलब क्लैरिटी हो जाए और जब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तब आप हमारी कोई मदद कर देना। मदद भी हमको डायरेक्टली भी नहीं चाहिए, आपके जिले में ही कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां कर दो आप मदद। तो इसलिए क्या हुआ, उन लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की कि भाई देवेंद्र जो है वो इसके बदले में कुछ ले रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, और फिर उनका सारा भांडा फोड़ हो गया। अब सबकी क्लैरिटी हो गई, सबको स्पष्ट हो गया। अब स्पष्टता के बाद एक नए सिरे पर चलने की तैयारी है। तो जो आपका पॉइंट है कि कोई वकील अगर हमको मिल जाए, मैं आपको बता रहा हूं हमने बहुत से वकील तैयार किए हैं, बहुत से वकीलों को हमने समझाया है, और जैसे ही वकील को समझ में आता है कि इतना बड़ा मुद्दा है, सिस्टम को उखाड़ देगा, तो या तो वो डर जाता है, या वो पीछे हट जाता है वैसे ही, या फिर अपना धंधा चालू कर देता है। अब या तो आप में से, हम में से कोई वकालत करके 3 साल बाद लड़े, अब और कोई और निकलेगा नहीं निकलेगा। मैंने अपनी पत्नी को तैयार किया कि तुम वकालत करो, मैंने अपने बेटे को बोला है कि यार तुम ग्रेजुएशन के बाद वकालत करो, फिर मैं भी वकालत अब करने की तैयारी कर रहा हूं कि फ्री में कोई और तो लड़ेगा नहीं। देखो वकील, 2 तरह के वकील हैं। समझे हुए वकील, वो कोई जान नहीं देगा किसी और के लिए, क्योंकि उसको क्रांति नहीं करनी है, उसे वकालत करनी है। और जो पैसे के लिए काम करेगा वकील, मान लो पैसे के लिए आपका आवेदन या आपके केस को रिप्रेजेंट करेगा, तो मुझे अभी तक के एक्सपीरियंस से यह स्पष्ट हो गया है कि बैंक वालों के पास अनलिमिटेड पैसा है वकील को खरीदने के लिए। तो जब आपका केस बिल्कुल जीतने की पोजीशन पर होगा, आपका वकील खुद पीछे हट जाएगा, वो खुद ही आपकी तरफ से सिग्नेचर करवा लेगा। ऐसे 3-4 लोगों के केस में हुआ है। तो पैसे से लड़ने वाला वकील आपका केस को लास्ट तक लेकर नहीं जा सकता, और जिसको पैसा नहीं चाहिए वो आपके लिए जान क्यों दे। फिर तो क्रांतिकारियों में से ही वकील हमको छांटने पड़ेंगे। तो आप जितने भी लोग हैं मोर्चे के, जो लोग भी इसमें, सचिन का नंबर सभी के पास है, सचिन से कांटेक्ट कर लेना। हम लोग सब लोग दाखिला ले रहे हैं, एक कॉलेज है उसमें, इकट्ठे ही पेपर में एग्जाम दे देंगे और किसी वकील के साथ इस चीज को समझने के लिए बैठेंगे कि वकालत कैसे करनी होती है, और प्रैक्टिस करेंगे। और एक और बात है, यदि हम किसी वकील के पास प्रैक्टिस करने लग जाएं और हमें कुछ टर्मिनोलॉजी का पता चल जाए, अपना ड्राफ्ट तैयार पड़ा है एकदम से पीआईएल वाला, और उसके बाद फिर हम अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। देखो सबसे बेस्ट रहेगा केस को खुद लड़ना, और खुद लड़ने के लिए समझ का होना बड़ा जरूरी है, और समझ के लिए चर्चा का होना जरूरी है, चर्चा के लिए समय चाहिए। ये चीज मैं आप लोगों को कह रहा हूं, इसलिए एक एक आदमी को मजबूती देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। किसी और के भरोसे बैठोगे तो मैं सच कह रहा हूं, आप जीती हुई बाजी हार जाएंगे। ये लड़ाई एक एक आदमी को अपने लेवल पर लड़नी पड़ेगी।
तो यहां पर हम लोग ये इसीलिए क्या ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने साथियों को ये सारी समझ दे पाए ताकि वो आगे अपना केस खुद लड़ पाए। तो इस पे लीगल एडवाइजरी के लिए, लीगल एडवाइस के लिए हम हर एक स्टेट के अंदर, हर एक जिले के अंदर मीटिंग्स करके और आपको सारे पॉइंट्स बताएंगे। लेकिन पहले आप बेसिक पॉइंट क्लियर कर लो, बेसिक पॉइंट क्लियर करके और फिर अपनी महाराष्ट्र की एक मीटिंग बुला लो। महाराष्ट्र की मीटिंग में आपके सारे पॉइंट्स को क्लियरिटी के लिए हम लोग आ जाएंगे और फिर इस पे आगे बढ़ देंगे। ये एक स्पेशल मैंने बात बोली है। अब बात करता हूं शुरू में इसके लिए, ये सारे साथियों के लिए है जितने भी लोन वाले हैं, तो इस पे अब कोई सवाल बचना नहीं चाहिए। हम बुला लेंगे, मीटिंग बुला लेंगे। लेकिन अब जो जिस पॉइंट के लिए हम लोग आपसे मीटिंग कर रहे हैं वो ये मीटिंग है। देखिए, हमें स्पेस मिल गया है महाराष्ट्र के अंदर, और जैसे कि मैं इस मिशन, इस पॉइंट को मैं आगे लेकर के जाऊं। आप हैंड रेज अभी मत कीजिएगा, बाद में करिएगा, सबसे लास्ट में जब सवाल ले लूंगा तब मैं हैंड रेज भी कर लेंगे। अभी मैं अपनी ट्रेनिंग जो होनी है, जो नेक्स्ट टीम 500 की ट्रेनिंग होनी है, और जो राजीव भाई के जन्म दिवस और पुण्यतिथि पर हम लोग व्यवस्था परिवर्तन संकल्प दिवस मनाने जा रहे हैं, अब मैं उस पर चर्चा करता हूं।